प्यारे श्रोताओं, भगवान ने रास किया, बैल रूप में अरिष्टासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने इसका उद्धार किया। भगवान ने केसी का वध किया। वृंदावन में केसी घाट है, केसी घोड़े के रूप में आया, भगवान ने उसको पिछले पैर पकड़ के मारा, घुमा के छितर बितर कर दिया, जमुना के किनारे गिरा। उस स्थान का नाम, जो परिक्रमा करते चलते हैं जमुना किनारे, तो केसी घाट आता है, कालीदह से आगे, कालीदह से आगे चीर घाट, चीर घाट से थोड़ा सा ही आगे केसी घाट है। तो केसी का उद्धार किया। एक दिन नारद बाबा कंस की सभा में पधारे और कंस, भगवान की आयु अवस्था लगभग 11 वर्ष के अब हो गए। कई लोगों के अंदर बुद्धि में भ्रम आता है कि श्री कृष्ण ने अकेली गोपियों के साथ रास किया, पर आप कहें रास का 5 अध्यायों में भागवत जी में वर्णन है, रास पंचाध्यायी कहते हैं। वो बड़े अभागे लोग हैं, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, वो बड़े अभागे हैं जो श्री कृष्ण को इस दृष्टि से देखते हैं। वो तो जगत का पिता है, जगत की माता है। तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें भी माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें माता पिता, तुम्हें भाई बंधु, सब कुछ तुम्हें। नारद जी आए, नारद जी ने देखा, कंस को कहा, कंस तू बड़ा कमजोर हो गया। कंस ने बिठाया बराबर में कुर्सी बिछा के, कह रहा गुरुजी मैं बहुत दुखी हूं। क्या बात है, दुख किस बात का है बता। कि मुझको कहा है कि तुझको मारने वाला एक काला काला होगा, कृष्ण रंग का। गुरुजी जब कोई काले कोट वाला सामने आता मैं भाग के छिप जाता हूं, मुझको लगता है कृष्ण आ गया। गुरुजी मैंने तो, और बताऊं, कंस ने तो वो उड़द की दाल, काली दाल ही खानी बंद कर दी। उसको उस दाल के अंदर भी कृष्ण का दर्शन होता है। कंस का उद्धार कैसे हुआ? भय से। कृष्ण की भय इतना घुस गया, चारों तरफ जित देखूं तित कृष्णमयी है, हर ओर उसको कृष्ण का दर्शन होता है। और बंधुओं, नारद जी ने कहा बेटा मैं तुझे एक युक्ति बताता हूं। तेरा जो मारने वाला है, जिसको तू कहता है कृष्ण, वो वृंदावन में है, तू उसको मार नहीं सकता। कि मैंने जितनों को भेजा सब मर मर के वहीं रह गए, कोई आया ही नहीं। नारद जी कह रहे हैं मूर्ख को कौन समझाए। अरे जो भगवान के श्री हाथों से गया वो तो श्री धाम को चला गया, फिर वापस आएगा कहां से। मैं तुझे एक युक्ति बताता हूं। युक्ति क्या बताई भगवान ने, नारद जी ने, कि तू वैसे तो यज्ञ हवन से जलता है, तू करने नहीं देता किसी को, ना खुद करता। तू एक हवन यज्ञ का बहाना कर, धनुष यज्ञ का बहाना कर, और इस बहाने से श्री कृष्ण बलराम को बुला। कि वो किसके साथ आएंगे? कि कोई संत भेज यहां से, संत के साथ ही वो आ सकते हैं। संत कौन है? तेरी नगरी में तो सबसे बड़े संत हैं अक्रूर जी, अक्रूर जी को भेज। और मैं जा रहा हूं, तू ये काम जल्दी कर। दौड़ के खड़ा हुआ, पैर पकड़ लिए, गुरुजी आप जल्दी जल्दी आया करना। नारद जी बोले तू चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी तेरा कल्याण कराने वाला हूं बेटा, क्यों घबराता है। इशारा दे रहे हैं बार बार नारद बाबा, पर समझ नहीं रहा है दुष्ट। और श्री सुखदेव जी कहते हैं अक्रूर जी को बुला करके कहा, अक्रूर जी सुनो, तुम हमारे मथुरा के संत हो, तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर के नंद भवन में उनसे वार्ता करके कृष्ण बलराम को ले आओ। यज्ञ देखने आएंगे, फिर यहां आते ही मैं उनको मार दूंगा। भगवान बोले, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन, अक्रूर जी ने कहा
इसको इस काम के लिए मैं ही बढ़िया मिला कि मैं उनको ला के यहां मरवा दूं। अक्रूर जी रथ लेके गए, वृंदावन में पहुंचे, नंद भवन में गए, नंद बाबा से भेंट हुई, नंद बाबा से आने का कारण बताया। श्री कृष्ण बलराम सायकालीन अक्रूर जी के चरण दबा रहे हैं, अक्रूर जी पड़े पड़े रो रहे हैं। देखो मैं कितना दुष्ट हृदय हूं, ये भोले भाले ब्रजवासी मेरे चरण दबा रहे हैं, मैं इनको मरवाने के लिए ले जाने आया हूं। यशोदा को पता लगा, मैया कहती है मैं इनको भेजूंगी नहीं, नहीं भेजूंगी। बड़ी जिद करी, पर नंद बाबा ने समझाया हम सब भी जा रहे हैं, तुम चिंता मत करो। और सुबह अक्रूर जी को बुला करके श्याम सुंदर के लिए एक मिट्टी की मटकी में थोड़ा सा माखन और मिश्री रखी है और कहा ये मुकुट है अक्रूर जी, ये सुबह का मुकुट, ये दोपहर का, ये सायकालीन का ये वस्त्र है, इसको अपने काया की सुध बुध नहीं रहती, तुम इसका ध्यान रखना, आप ले जा रहे हो, आपके भरोसे भेज रही। कन्हैया रथ पे बैठे, समस्त ब्रज गोपियों को पता लग गया, सारी गोपियां आ गई। और जब भगवान रथ पे बैठे तो मैया यशोदा आई पास, कह रही लाला तू जा रहा है ना, तू मत जा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझको लगता है तू फिर आएगा नहीं, मेरे लाल तू जा, तू रुक जा। मैया ने कहा श्याम मथुरा न जा, तेरी मैया रो रो पुकारे। श्याम मथुरा न जा, श्याम मथुरा न जा, तेरी मैया रो रो पुकारे। श्याम मथुरा न जा, मुझको ये सहना नहीं, श्याम के बिना जिंदा रहना नहीं, का बिछोना सहना नहीं। श्याम तेरे बिना जिंदा रहना नहीं, गम बिछुड़ने का मुझको ये सहना नहीं। रथ पे चला, बैठ रथ पे चला, हमको झूठी दिलासा दिला रे। श्याम मथुरा न जा, माखन खिलाऊंगी मैं, मेरे छोना को क्यों कर भुलाऊंगी मैं। मुझको कुछ तो बता, कन्हैया के पैर पकड़ के बार बार कन्हैया कह रहे मैया मैं परसों आ जाऊंगा, मुझको कुछ तो बता।
हमसे हुआ क्यों बेगाना, श्याम मथुरा न जा। नाम अक्रूर क्यों ऐसे भय, अक्रूर नाम किसने रख दिया तुम्हारा, तुम तो क्रूर हो। नाम अक्रूर क्यों ऐसे भय, कितने जन्मों का हमसे ये बदला लिए। दे तू सजा, मत न दे तू सजा, पार नैया मेरी तू लगा रे, श्याम मथुरा न जा। और श्री सुखदेव जी कह रहे हैं सब गोपियां आगे लेट गई, उस रास्ते में लेट गई और कह रही हैं अक्रूर जी तुम ये रथ को हमारे ऊपर को चला दो, हम जब तक प्राण रहेंगे हम कन्हैया को जाते हुए जीते जी देखना नहीं चाहते। चलाओ। सुनो अक्रूर रथ को चलाओ न तुम, जीते जीना हम जाते ये देखें सजन। हमको मत ना सता, हमको मत ना सता, श्याम के बिन रहे ना जिया रे, श्याम मथुरा न जा, श्याम मथुरा न जा, श्याम मथुरा न जा। मत जा बेटा। रथ से उतरे, मां यशोदा को उठा करके बिठा दिया नंद भवन के पार। मां मैं परसों आ जाऊंगा। नहीं कल देखो ये हम अपने आप अनाउंसमेंट कर देंगे, बीच में मत डिस्टरबेंस, किसी को मत बात करो। तो कन्हैया ने मैया से कहा मां तुझे अपने लाल पे भरोसा नहीं है, मैं तुझको कह रहा हूं मां, सर पे हाथ धर दिया, तेरी सौगंध मैया, मैं आऊंगा ना, मैंने कह दिया। कब आएगा? अरे मैं आ जाऊंगा। एक एक गोपी को भगवान उठाते हैं और रास्ते से अलग बिठाते हैं, अलग बिठाते हैं, सर पे हाथ धर के तेरी सौगंध गोपी मैं बहुत जल्द जाऊंगा। कब आओगे बताओ? परसों आऊंगा। और ये गोपी ऐसी भोली हैं, इनको ज्ञान नहीं है कि परसों जीवन में कभी नहीं आती है। यही भगवान ने लीला की है इन गोपियों के साथ।
और श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक और खड़ा करके जब रथ आगे चला तो थोड़ी दूर एक वृक्ष के नीचे किशोरी जी अकेली रो रही और बोली, जा रहे हो? आओगे ना? भगवान ने ऐसे इशारा कर दिया। किशोरी जी से हाथ जोड़ करके भगवान ने वंदन किया। किशोरी जी ने भी हाथ जोड़ करके वंदन किया, बोली कुछ नहीं। सब जोगन भेष में हो गई गोपियां, वैराग्यवान हो गई। गोपियां कह रही हैं, वैराग वेश में वैरागन होकर के पागल जैसी हरकत करने लगी, कूदने लगी, रो रही है और कहती है, ये छलिया नंद को लालारी, ओ ये छलिया नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गई, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। ये लाला नंद को जोगनिया बनाए, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। ये छलिया नंद को लालारी, ये छलिया नंद को लालारी, हाय हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। हाय मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, हाय मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, हमारे सिर जटा धराए गयोरी, हमारे सिर जटा धराए गयोरी। ये छलिया नंद को लालारी, ये छलिया नंद को लालारी, ओए हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। अरे कानन कुंडल गल बनमाला, कानन कुंडल गले बनमाला, कानन कुंडल गल बनमाला, कानन कुंडल गले बनमाला, कानन कुंडल गल बनमाला, कानन कुंडल गले बनमाला, ये हमारे अंग भभूति रमाए गयोरी, हमारे अंग भभूति रमाए गयोरी, ये हमारे अंग भभूति रमाए गयोरी, हमारे अंग भभूति रमाए गयोरी। ये छलिया नंद को लालारी, ये छलिया नंद को लालारी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। अरे आप तो जाए के मथुरा बस गए, आप तो जाए के मथुरा बस गए, हाँ आप तो जाए के मथुरा बस गए, आप तो जाए के मथुरा बस ये गए, हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी, हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी, ये हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी, हमें तो वृंदावन बसाए गयोरी।
चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। हाय हाय हमें तो हरिदासी बनाए गयो रे, हमें तो दासी बनाए गयो रे, ये छलिया नंद को लाला रे, ये छलिया नंद को लाला हाय रे। हाय हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हाय हाय हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, 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 हाय हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। नंद के लाला की जय। गोपी कहती हैं ये छलिया नंद को लाला री, हमें तो जोगनिया बनाए गए। भगवान को लेकर के अक्रूर जी मथुरा की ओर चले और गोपियां वहां तक भागी जहां तक धूल उड़ती चली गई। देखो भगवान मथुरा में जा रहे हैं, कंस का वध के बाद हम कथा को विश्राम देंगे और कल रुक्मणी विवाह है। भगवान की कथा का यही सार है प्यारे, जब कथा जीवन में आती है तो संसारिक व्यथा, सब जीवन की व्यथा दूर हो जाती है। कल रुक्मणी विवाह, भगवान कल की कथा में आपको हम बताएं, उज्जैन में जाके भगवान अवंतिकापुरी में विद्या ग्रहण करेंगे, गुरु पुत्र को ला के देंगे, मथुरा में आएंगे, उद्धव जी आएंगे, गोपियों को समझाएंगे। इसके बाद जरासंध का वध, कालियावन का वध, ये सब भगवान वध करने के पश्चात फिर यहां से चले जाएंगे द्वारकापुरी। जो भगवान ने लगभग 12 योजन में द्वारकापुरी बसाई है, समस्त यदुवंशियों को लेकर के और सब धन धान्य को लेकर के भगवान वहां पहुंचवा देते हैं और द्वारका में जाके रहेंगे। द्वारका में भगवान के 16,108 विवाह होंगे। ये कथा कल में हम आप सुनाएंगे। उसके बाद यदुवंश को श्राप लगेगा, ब्राह्मणों का, संतों का श्राप लगेगा। उस श्राप के कारण ये 56 करोड़ यदुवंशी हैं, ये प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे जाकर के आपस में ही सब लड़ मरेंगे। जब धरा का बोझ हट जाएगा, भगवान वो सोमनाथ के पास बैरावल है, जहां पे एक पीपल का पेड़ है, जहां भगवान टेक लगा करके ऐसे लेट गए थे, तो जरा नाम के बहेलिया ने भगवान के चरण में बाण मारा। उससे भगवान उद्धव जी को दिव्य ज्ञान देते हुए उस जरा नाम के बहेलिया को भी अपने श्री धाम भेजते हुए भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके अपने श्री धाम में पधारेंगे, गोलोक धाम में। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के बाद गंगा घाट से विदा होंगे और हमारी भी विदाई आपके सामने होगी। हम पहले ही आपको कहते हैं, कई बार हम गुस्सा कर जाते हैं इसलिए कि ये मनुष्य का जो चोला मिला ये बड़ा पावन है, आप इसको यूं ही तान ठप्पों में मत गमाना प्यारे। ये जीवन बड़ा अनमोल है और ये मनुष्य शरीर ही मुक्ति का द्वार है। इसी से भजन करके भगवान को रिझा के ये जीव भगवान के श्री धाम को जा सकता है और कोई शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए कभी कभी हम आपको क्रोध में आके डांट देते हैं, हमारे मन में कोई भेद नहीं है, हम केवल अपना समझ के। और जब तुम बैठे नीचे, हम आपके वक्ता हैं,
आपके व्यास हैं तो आप हमारे शिष्य के रूप में, तो शिष्य को गुरु डांट भी सकते हैं, उसको सद्मार्ग दिखाने के लिए डांट भी सकते हैं। कोई हमारे से कोई भूल हो गई हो, हम प्यारे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमारी बात का बुरा नहीं मानना, हमारा स्वभाव है। हमारे ठाकुर की बड़ी अनमोल कथाएं, इन कथाओं का रसास्वादन करने के बाद भी यदि जीव का जीवन नहीं बदला, फिर तो मनुष्य शरीर पाकर के भी वो पशु योनि काट रहा है। इसलिए कल की कथा में, बड़ी पावन कथा, और कल 7वां दिवस है, बहुत सुंदर कथाएं हैं। आप खूब नाच कूद लिए, 7 दिन हो गए आपको नाचते कूदते। कल की कथा में हम थोड़ा सा भजन कम रखेंगे, क्योंकि कल की थोड़ी कथा ज्यादा है, इसलिए हम आपको पूरी कथा सुनाते हुए और विश्राम की ओर ले जाएंगे। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे, भगवान ने जैसे दुखियों के दूर किए, इसी तरह हमारे जितने श्रोता है, महिलाओं में भी पुरुषों में भी, सबके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप सबके घर में आनंद होते रहे, सब निरोग जीवन बिताए, सबके घर में धन धान्य की परिपूर्णता बनी रहे, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। और जितने लोगों ने कथा श्रवण की, उन सबके जो पितर हैं, उनके घर में जो पितृ दोष है, जो पितृ दुख पा रहे हैं, आज के बाद वो दोष भी कल के बाद खत्म हो जाए। जब जिसके पितृ ऊपर के लोकों में दुख पाते हैं, वो इसीलिए वो पितृ भी यहां आके सताते हैं। तो आप लोग आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। कंस वध कराने के बाद कथा को विश्राम देंगे। आप सब आरती कराने के बाद प्रसाद लेके बड़ी शांति पूर्वक अपने अपने घर जाएंगे। प्रसाद वहां मिलता है। कई बार यहाँ आते हो, हमारे पास नहीं होता, हमको जोर पड़ता है मना करने में, तो इसलिए प्रसाद की व्यवस्था 56 भोग का, ठाकुर जी का प्रसाद है, गिरिराज जी का भोग। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हरि आ जाओ, 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 मैं किसी से करूं पुकार, हरि आ जाओ एक बार, मैं तुमसे करूं पुकार, हरि आ जाओ एक बार, बोलो बाकी बिहारी लाल लाल की। की। बैठिए। अक्रूर जी भगवान को लेकर के गए। मथुरा से पहले, प्रवेश करने से पहले अक्रूर जी ने कहा, श्याम सुंदर मैं स्नान करना चाहता हूं। अक्रूर जी जल में स्नान कर रहे हैं, कृष्ण बलराम को रथ पे बैठा छोड़ करके, और मन में एक चिंता है कि कंस बड़ा दुष्ट है, बड़े बड़े दुष्ट उसके साथ हैं, श्री कृष्ण बलराम को मैं लेके जा रहा हूं, चाहे मेरे प्राण भले ही चले जाए, मैं कृष्ण बलराम के ऊपर आघात नहीं होने दूंगा। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, जैसी जल में डुबकी लगाई, तैसे ही जल के अंदर बलराम जी शेष के रूप में और सैया के ऊपर श्री कृष्ण भगवान विराजमान दिखाई दिए।
अक्रूर जी ऊपर निकल के देखते हैं रथ पे भगवान मुस्कुरा रहे हैं, जल में डुबकी लगाते हैं, वो ही दृश्य देख रहे हैं। स्नान ध्यान करके आए, भगवान बोले काका क्या बात है, आप बड़े परेशान हो, नहाने में दिल नहीं लगा। अक्रूर जी ने चरण पकड़ के कहा माधव मैं समझ गया, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था पर तुम तो सारे विश्व की चिंता करने वाले हो, मुझसे बड़ी भूल हुई। अक्रूर जी भगवान को ले गए, अपने घर ले गए। अगले दिन भगवान मथुरा की शोभा देखने निकले। समस्त मथुरा की नर नारियां भगवान का श्री दर्शन कर रहे हैं। रास्ते में इनको एक धोबी मिला और ये धोबी जो था ये कंस के वस्त्र इत्यादि धोता था, गठड़ी बांध करके जा रहा है कंस के यहां। भगवान बोले भैया इनमें से कुछ वस्त्र हमको दे दो, हम भी मथुरा की शोभा देखने आए हैं। इस धोबी ने बड़े उल्टे सीधे वचन कहे। भगवान ने इसको एक चांटा मारा, धोबी की गर्दन कटी और पृथ्वी पे गिर गई। परीक्षित जी कहते हैं महाराज ये कौन था जो भगवान ने एकदम चांटा मार दिया, उसको डांट के भी छोड़ देते। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन ये वही धोबी था राम अवतार में जिसने जानकी के ऊपर दोषारोपण किया, भगवान ने दोबारा से जानकी को वनवास में भेजा। ये वही धोबी है, इसलिए भगवान ने इसका वध किया। राम अवतार में कुछ नहीं कहा, मर्यादा में है। आगे चले, वो कपड़े लेकर के आगे चले। एक दर्जी की दुकान आई, दर्जी ने भगवान के चरणों में सर रखा, बोले लाओ प्रभु मैं इनको काट छांट के छोटे करके अभी पहनाता हूं। दर्जी ने भगवान को ग्वाल वालों को वस्त्र पहनाए। उसके बाद आगे चले तो त्रिवक्रा का दर्शन हुआ। त्रिवक्रा माने तीन जगह से टेढ़ी, जिसको आप लोग कुब्जा कहते हैं। कुबड़ निकला हुआ है, नाक बहुत मोटी है, गर्दन भी टेढ़ी है। बात मत करो भाई। तो भगवान ने कहा अरे सुनो सुंदरी, ये अंगराग कहां ले जा रही हो कंस के लगाने? तो थोड़ा सा अंगराग हमको लगा दो। कुब्जा कहती है तुम देखने में बड़े सुंदर हो पर तुम्हारी वाणी में बड़ा टेढ़ापन है। भगवान ने कहा हमने ऐसा क्या कह दिया, तुम मुझको मेरे बराबर तो कुरूप पूरे मथुरा में नहीं है, आप मुझको सुंदरी कहते हो। भगवान कहते हैं तुम एक बार अंगराग लगा के दिखाओ, तुम सुंदरी बना देंगे। और श्री सुखदेव जी कहते हैं अपने हाथों से जो कंस को अंगराग लगाती थी, आज कहती है मैं श्री कृष्ण को अंगराग लगाऊं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान को अंगराग लगाया। भगवान ने दाहिने पैर के अंगूठे से कुब्जा के पैर को दबाया, दो उंगलियां ठोड़ी के नीचे लगाई, झटका दिया, सीधी हो गई, कुबड़ निकल गया। भगवान के स्पर्श से कुब्जा त्रिलोक की सुंदरी बन गई, तीनों लोकों में सबसे सुंदर हो गई। आगे चले, सुदामा नाम का माली, उसका घर पूछते जा रहे हैं सुदामा नाम का माली कहां रहता है। अब मालियों की पूरी मार्केट है, सब माला बेच रहे हैं, सबसे पूछे सुदामा कहां है। आगे जाओ, पतली गली में घुस जाना, सीधे हाथ की गली में जाओगे, आगे जाके बाएं हाथ घूम के आखिर का घर उसका ही है। कोई उसकी दुकान नहीं है, नहीं घर पे ही बनाता है। भगवान गए, सुदामा सुदामा। सुदामा नाम के माली ने जब सुना अपना नाम, गदगद हो गया। श्री कृष्ण आज मेरी कुटिया में पधारे, मैं आनंदित हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। सुदाम नाम के माली ने भगवान को फूल माला पहनाई, सुंदर श्रृंगार किया फूलों से। परीक्षित जी ने पूछा गुरुजी ये सुदामा नाम का माली कौन है? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, जनकपुरी में जब भगवान सीता जी के स्वयंवर में गए और गुरुजी के लिए फूल तोड़ने गए हैं बगीचे में, जानकी जी का वहां पे इन्होंने दर्शन किया, उसी बगीचे का माली जो था जनक जी का, ये सुदामा माली बना। भगवान ने यहां आकर के कृपा करी।
वहां तो भगवान के लिए फूल माला अर्पण नहीं कर सका, पर मन में था, भगवान ने उसकी इच्छा यहां पूरी करी। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान फूल हार पहन करके आगे चले और जहां कंस ने अपनी यज्ञ भूमि बना रखी है उस यज्ञ भूमि में प्रवेश किया। प्रवेश किया तो बड़े बड़े मल्ल खड़े हैं, बड़े योद्धा खड़े हैं, जहां धनुष रखा है। भगवान गए, उन मल्लों ने रोकने की कोशिश करी, पर भगवान ने एक एक घूंसा मारा, सब लोटपोट हो गए। जाकर के उस धनुष को उठाया और धनुष को उठा करके भगवान ने मारा झटका, वो धनुष टूट गया। इस धनुष को तोड़ने के बाद भगवान ने कंधे पे आधा टुकड़ा धनुष का भगवान ने रखा और आधा बलराम जी ने रखा। आगे गए, जहां पे पहलवान खड़े थे जोर आजमाने के लिए, वहां कंस के जो सेवक हैं चाणूर और मुष्टिक, आपने सुना होगा वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। संसार के जगत के गुरु हैं श्री कृष्ण। तो कंस चाणूर और मुष्टिक भिड़ गए। चाणूर को भगवान ने मारा और मुष्टिक का गोविंदाय नमो नमः बलराम जी ने कर दिया। कुवलिया पीड़ नाम का एक हाथी है, बड़ा मस्त हाथी है, शराब पिला करके इसको खड़ा किया हुआ है, कंस ने पहले कह दिया है। और 108 हाथ ऊंचा मंच बनवा करके उस पे बैठा है कंस। कुवलिया पीड़ हाथी को शराब पिला रखी। इस हाथी ने भगवान के ऊपर सूंड लेके जो ही प्रहार किया, भगवान ने उसके दोनों दांत पकड़े, मुंह फाड़ दिया, पूंछ पकड़ के घुमाया, धराशायी कर दिया। महावत भी हाथी के नीचे दब के मर गया। आगे चले, सब जितने भी सैनिक हैं लड़ने आए वो ही छितर बितर हो जाए। कुछ सैनिक भाग करके अपने वो सैनिक वाले वस्त्र उतार के साधारण कपड़े पहन लिए और पब्लिक में मिल गए, श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। कंस के बहुत दिन पानी भरते हुए हो गया और भगवान आगे गए, देखा कंस बहुत ऊंचे पे बैठा। भगवान ने कहा मामा हम तो बहुत दूर से आए, आप इतने ऊंचे जाकर के बैठ गए, बताओ मामा भांजे का मिलन कैसे हो। और तुरंत शोर मचाता है, सैनिकों सुनो, कृष्ण बलराम को मार दो, नंद बाबा को गिरफ्तार कर लो। चिल्ला रहा, कोई सुन नहीं रहा, कोई सैनिक ही नहीं दिखाई देता। और श्री सुखदेव जी कहते हैं श्री कृष्ण ने उछल करके उस मंच पे पहुंचे और जाकर के कंस के केस पकड़े और कहा मामा तूने मेरी मां देवकी के केसों को इन्हीं हाथों से पकड़ा था, आज मैं तुझको केस पकड़ के तुझे छितर बितर करूंगा। भगवान ने केस पकड़ के कंस को नीचे फेंका और त्रिलोकी का भार लेके स्वयं श्री कृष्ण उसके ऊपर कूद गए। कंस की जीभ निकल गई, आंखें फट गई, कंस मरा और देवलोक से भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि हो रही है। कंस के 8 भाई हैं, कंस के 8 भाई जो लड़ने आए भगवान ने उनका भी वध कर दिया। जेल में जो कंस का पिता है उग्रसेन जी, उनको नीला दुला के सुंदर वस्त्र आभूषण से पहना करके राजगद्दी पे पधराया। कंस को मारा है तो भगवान बैठते अपने आप गद्दी पे, लेकिन भगवान ने नहीं ली गद्दी उग्रसेन जी को। और इधर जेल के अंदर देवकी कह रही है वसुदेव जी श्री कृष्ण बलराम के नाम की बड़ी जय जयकार हो रही है, कंस की नगरी में क्या 7 तालों के अंदर बंद है, जहां सूर्य की रोशनी नहीं जाती, दिन का होने का पता नहीं, रात होने का पता नहीं, अंधकार है। वसुदेव जी कह रहे हैं देवकी आज लगता है हमारे तेरे द्वारा जो भजन किया गया है आज उसका पूर्ण आहुति का दिन आ गया, लगता है हमको कोई जेल से छुड़ाने वाला आ रहा है। और श्री सुखदेव जी कह रहे हैं जेल के तालों को तोड़ते, दरवाजे तोड़ते, भगवान फिर दूसरे द्वार पे जाके फिर तोड़ते, इस तरह तोड़ते तोड़ते श्री कृष्ण अंदर गए। और श्री सुखदेव जी कहते हैं श्री कृष्ण को देखते ही, बलराम को देखते ही मां देवकी के स्तनों से दूध की धारा बही श्री कृष्ण को मिला दिया, भगवान के मुख में चली गई।
दोनों लिपट गए। मां देवकी बोल रही, पर आज खुशी इतनी है, कह रही है कन्हैया लल्ला, आज तक मैंने जितने कष्ट भोगे उन कष्टों का आज अंत हो गया, आज तू मुझे मिल गया। और आपको बताऊं, साधक को जब भगवान मिल जाते हैं तब जीवन भर के कष्टों को भूल जाता है। देवकी वसुदेव को भगवान लाए बाहर और भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। कृष्ण बलराम अवंतिकापुरी में गुरु सांदीपनी मुनि के यहां आश्रम में पढ़ने गए, उज्जैन में। उज्जैन का एक नाम अवंतिकापुरी। हम उज्जैन में गए हैं। उज्जैन में महाकाल बाबा का मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल बाबा का उज्जैन में मंदिर, और जहां श्री कृष्ण पढ़े हैं, 64 विद्या ग्रहण करी, वहां दीवारों पे 64 विद्या चित्रों में बनी हुई है। बहुत सुंदर आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है सांदीपनी मुनि का। उज्जैन नगरी अवंतिकापुरी बहुत सुंदर है, कभी जाना, दर्शन करना प्यारे। भगवान ने 64 दिन में 64 विद्या ग्रहण करी। और ये 64 विद्या क्या है? कौन सी है 64 विद्या? ब्रह्म विद्या कहते हैं। ये तुम्हारी जो गीता जी है ना, जिसका उपदेश अर्जुन को भगवान ने युद्ध भूमि में सुनाया, गीता जी जो पढ़ते हैं उनको पता है, नहीं पढ़ा तो नहीं पता लगेगा। पर गीता जी के अध्याय जब समाप्त होता है, आखिर में एक श्लोक आता है, इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनितस् सुब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे नाम 8म अध्याय। ये ब्रह्म विद्या जो आया है, ये ही ब्रह्म विद्या, दिव्य विद्या है। सांदीपनी मुनि ने 64 दिन में 64 विद्याओं का अध्ययन किया। सांदीपनी मुनि से जब इन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं, तब सांदीपनी मुनि की पत्नी है जो गुरु माता है, उन्होंने कहा, श्री कृष्ण अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरा लाल एक बार नदी में नहाने गया था, आज तक लौटा नहीं है, मेरे उस लाल को लाके मेरे बेटा को दे दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इनके पुत्र को यमलोक से भगवान जीवित अवस्था में लेके आए और माता की गोदी में पुत्र को लिटा दिया। गुरुदेव की आज्ञा लेकर के भगवान वापिस आए हैं मथुरा के अंदर। और यहां उद्धव जी कल की कथा में, प्रारंभ में जो कथा होगी, उद्धव जी ब्रज गोपियों को ज्ञान देने की इच्छा से भगवान इनको भेजेंगे। ये कल की कथा में आप श्रवण करोगे। अब आरती होगी, आरती के पश्चात आप प्रसाद लो और प्रसाद लेके अपने निवास स्थान चलो। जिस थल पे हो आरती और चरण कमल चितला, ता हरि बासा करें ज्योत अनंत जगाए। श्री गोविंद भगवान की आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरे मोर मुकुट प्यारो शीश पे सोए, मोर मुकुट प्यारो शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख युगल हे बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं।
तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया तारी, इसने सारी दुनिया तारी। चरणन दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप, दास अनाथ के नाथ आप हो। तन मन जीवन प्राण आप, तन मन जीवन प्राण आप हो। उन चरणन में शीश झुकाऊं, उन चरणन में मैं शीश झुकाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। अरे आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि को मन में बसाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। राधा ही के प्यारे तेरी आरती गाऊं। कन्हैया तेरी आरती गाऊं। राधे उठैया तेरी आरती गाऊं, राधे उठैया तेरी आरती गाऊं। राधे मुचरैया तेरी आरती गाऊं, कन्हैया तेरी आरती गाऊं। अरे आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। भजन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
रानी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने श्री गुरु जी महाराज की जय। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे। जय जय श्री राधे। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। बंसी बजैया की जय हो। चारों भैया की जय हो। जय कराए वीर बजरंगी हर हर महादेव। जो बोले सो निर्भय बोल सनातन धर्म आज के आनंद की जय। सभी भक्तों के सहयोग की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।